अपने माता पिता गुरुदेव की जय। आदरणीय श्रोताओं, दर्शकों, हमारे महात्मा जी श्री नारदानंद जी ने बताया था कि भाई जो सूक्ष्म शरीर है वो निहंग है और कारण शरीर के लिए बताया कि वे कारण शरीर नहीं है। तो सूक्ष्म शरीर किसका बताया? आत्मा का। और कारण जो शरीर है वो माया का है, 3 गुणों का है। स्थूल जो शरीर है ये पंचभौतिक है, वैसे तो ये भी माया का है। जो परा प्रकृति है उस परा प्रकृति को हम कैसे पहचानें कि परा प्रकृति क्या है, उसका स्वरूप क्या है? क्योंकि परा प्रकृति सूक्ष्म है और जो अपरा है ये जड़ है। तो ये सूक्ष्म जो शरीर माना जाता है इसको 17 अंगों का माना जाता है कि सूक्ष्म शरीर 17 अंगों का है। वैसे इसमें 5 जो है ज्ञानेंद्रियां आती हैं और 5 आती हैं कर्मेंद्रियां। 5 प्राण आते हैं, मन और बुद्धि। इसमें ये 17 अंग जो है सूक्ष्म शरीर के अंदर आते हैं। 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। क्योंकि जब और इसमें मन और बुद्धि ये 17 अंग जो है सूक्ष्म शरीर के माने गए हैं। और आपने सुना होगा कि जब जो है शरीर से जब ये जीव निकल के जाता है तो जब तक जो है इंद्रियां इसके साथ रहती है, मन भी इसके साथ रहता है। मन, इंद्रियां और प्राण जो है ये सब साथ रहते हैं। जब तक इसकी मुक्ति नहीं होती है तब तक कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों रहते हैं साथ साथ। जब ये मुक्त हो जाता है तो हम कहेंगे कि भाई ये कहाँ चले जाते हैं? तो ये जो भी देवता हैं ये सब अपने अपने स्थान को चले जाते हैं और ये जो आत्मा है ये परमात्मा को प्राप्त हो जाती है। क्योंकि तत्वदर्शी जो है कहीं आता जाता नहीं है। तत्वदर्शी ने भी कहा है कि जो तत्वदर्शी है उसे कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि परमात्मा स्वर्ग में भी है, परमात्मा नरक में भी है, परमात्मा हर जगह पर है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ परमात्मा है नहीं। कोई ऐसा लोक नहीं है जिसमें परमात्मा ना हो। इसलिए कहा कि हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं। योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। परमात्मा हर जगह पर है। इसीलिए तत्वज्ञानी और तत्वदर्शी भी हो, तत्वज्ञानी भी हो। क्योंकि तत्वदर्शी तो है, तत्व का दर्शन तो कर लिया उसने, तुम्हारा तत्व के रहस्य को नहीं जानता। जब तक वो तत्व के रहस्य को नहीं जानेगा, तत्वज्ञानी नहीं बनेगा, तो फिर वो उसका अनुभव नहीं करा सकता।
जैसे हमने दवा तो देखी है, ये आपको देखा है मगर आपके रहस्य को नहीं जाना। बाहर भीतर से जब हम आपके बाहर भी जान लेते हैं आपके लिए और आपके भीतर भी जान लेते हैं कि भाई हमें क्या पता था कि हमने उसके अंदर तो जाना नहीं था कैसा है क्या नहीं। तो इसी तरह से परमात्मा को बाहर और भीतर से सब तरफ से जानना, प्रकृति सहज। अब माया के लिए हम कहते हैं कोई माया को छोड़ो, माया आज तक किसी से नहीं छूटी, क्योंकि बताया कि मन मरे मनुआ मरे मन मर गए शरीर, आशा तृष्णा नावली कह गए दास कवि। अगर हमारे लिए आशा न हो, भाई जब किसी फल की हमें आशा होती है या मुक्ति की हमें आशा है तभी हम भजन करते हैं। अगर आशा हमको खत्म हो जाए तो भजन नहीं करेंगे। तो आशा भी जो है ये भी जरूरी है। कृष्णा या माया जो बताएगी कि ये माया कैसी है और इस माया को हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे जब नरसिंह जी के यहाँ पर जब भात भरने के लिए गए भगवान तो पदार्थों से भात भरा गया था। माया के जो पदार्थ है, क्योंकि ये हमारे काम को चलाने के लिए, अगर हम माया का त्याग कर देंगे, माया के पदार्थों को त्याग देंगे तो फिर हमारा शरीर ही नहीं रहेगा, साधन ही नहीं रहेगा। साधन अगर नहीं है तो कितना भी बड़ा खिलाड़ी है, अगर कोई साधन आपके पास, आप मिस्त्री कितने ऊंचे हैं, कलाकार हैं, जब आपके पास कोई औजार नहीं है तो फिर क्या करोगे? तो इसीलिए मिस्त्री काय का होता है? औजारों का। माया को सब हम त्यागने के लिए कहते हैं कि माया छोड़ो, माया छोड़ो, माया आज तक किसी ने छोड़ी नहीं है। मगर इतना होता है कि पहले हम माया के गुलाम होते हैं और जब हम परमात्मा की शरण में पहुंच जाते हैं तो फिर ये माया हमारी दासी हो जाती है। अभी हम माया के दास हैं और परमात्मा का दास होने पर ये माया उसकी दासी हो जाती है। तो फिर ये हमारे इशारे पर नाचती है। ज्ञान होने पर अभी हम माया के इशारे पर नाचते हैं, फिर माया हमारे इशारे पर नाचती है सच्चाई को जानने पर। तो ज्ञान होने पर जो है, क्योंकि भोग जो कटते हैं कि भोगों को हम काय से काटेंगे? ज्ञान के द्वारा। मोक्ष का जो साधन माना गया है, मोक्ष दो प्रकार से होता है, एक तो योग के द्वारा और दूसरा है ज्ञान के द्वारा। ज्ञान में सब त्याग है और योग में जो है आपको साधन करने की जरूरत है। तो योग में साधन के द्वारा चला जाता है और ज्ञान में त्याग के द्वारा। जब इसको ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान होने पर जब उसने मान लो इसको पूर्ण ज्ञान हो गया तो इसके अंदर समता आ जाती है। समतत्व योग, समदर्शी, जैसे तत्वदर्शी, तत्वज्ञानी। जब तत्वज्ञानी हो जाता है, तत्वदर्शी हो जाता है तो फिर वो समदर्शी हो जाता है। अभी हम मान लो और में तो परमात्मा को देखते हैं मगर हम अपने परिवार में नहीं देखते परमात्मा। जो सब में परमात्मा है तो अपने में भी देखते, अपने में हमारी नई दृष्टि है, उसमें अपनापन भाषा है। तो इसलिए प्रेमी जब सारा संसार ही दिख रही है कि सब संसार ही परमात्मा है, तो हम अपने में क्यों गाली देते हैं, क्यों उनको मालूम उन पर क्यों आदेश चलाते हैं? वो भी परमात्मा है। तो वहां पर जब ये देख लो कोई सब परमात्मा है तो फिर वहां हम आदेश नहीं करेंगे। जैसे आपने सुना होगा संत तुकाराम जी का। तुकाराम जी जो है कहीं गन्ना लेने के लिए गए और गन्ना लेकर के आए तो गन्ना बच्चे मांगते रहे, वो बांटते रहे और बांटते बांटते एक गन्ना रह गया था उनके पास। घर लेके आए तो घरवाली ने देखा उसका कि सब गन्ना लेके गया और एक गन्ना लेके आया, तो गुस्सा में आकर के वो गन्ना उनके मार दिया, मार के गन्ने का हंस पड़े वो, फिर भी यार हंस गया।
बोले मैं हंस तो हो जाऊँ, पहले तो मैं जो सोच रहा था कि भाई ये करने लगे अब इसे जो है मालूम इसे दे दूंगा तो फिर मुझे कुछ नहीं मिलेगा, अब तो टुकड़ा हो गया, आधा तुझे मिल जाएगा, आधा मुझे मिल जाएगा। तो उन्होंने अपनी घरवाली में भी परमात्मा ही, क्योंकि जब हमारे बच्चे हैं, घरवाली है, तो सब में जो परमात्मा है तो फिर हम किसको मारेंगे, किसको गाली देंगे, किससे बैर है हमारा, कौन हमारा मित्र है। समदर्शी होने पर मित्रता या वैर भाव खत्म हो जाता है, क्योंकि वहां दूसरा नहीं है। जहां अगर दूसरा है तो वहां बैर या मित्रता जरूर हो जाए, आसक्ति जरूर होगी, बैर के द्वारा हो या फिर मित्रता के द्वारा। तो इसका नाम मुक्ति नहीं है। मुक्ति जो है, जो आत्म तत्व है वही मुक्त है, ये आत्मा ही जो है, यही भक्ति है और यही मुक्ति है। आत्म ज्ञान होने पर, आत्मा को जान लेने पर, क्योंकि वो एक ही हो जाता है, दूसरा वहां पर भाव ही नहीं रहता। जब दूसरा भाव नहीं रहेगा तो फिर वो जो है, इसलिए वैर भाव से खत्म हो जाता है। वहां फिर हमारे लिए आनंद जो है आने लगेगा, आनंद का जीवन जो है फिर हमारे लिए प्राप्त होगा। उसी का नाम गुरु है। गुरु कहते नहीं, गुरुबिन भवनिन करे ना कोई, चाहे ब्रंच संकर्षम हो, कि भले ही चाहे वो ब्रह्मा के समान हो, चाहे शंकर जी के समान संहार करने वाला हो, चाहे विष्णु जी के समान पालन करने वाला हो, मगर जब तक बताया कि गुरु नहीं बनेगा तब तक भवसागर से तर नहीं सकता। तो गुरु किसको कहा गया है? आत्म ज्ञान होने पर ही वो गुरु बनता है, क्योंकि वो सब क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ है, वही गुरु है। राम झरोकर बैठकर सबके मुद्रा ले, और जैसी जाती चाकरी तैसी ताकत दे, जैसी जिसकी मेहनत है ऐसी उसको दे रहा है। तो वो सबके अंदर है, भीतर बैठा हुआ है। घट में है सूजन नहीं, लानत ऐसी जिन, तुलसी या संसार को भय होती है, वो हमारे घट में है। तो पहले हम अपने आप में उसको जब देख लेंगे, अपने आप में जान लेंगे, तो अपने से ही फिर सबका अनुभव हो जाता है। और अगर अपने में नहीं है तो फिर सब में नहीं। अब हम सब में देखने की कोशिश करते हैं तो भेद तो हमारे अंदर छुपा हुआ है। हमारे अंदर अगर भेद खत्म हो जाए तो बाहर का भेद तो अपने आप ही निकल जाएगा। इसलिए अपने को हम खाली करें, और अपने को खाली करके उसमें जो है, जैसे कि हमने पहले संसार को सुनते सुनते संसार अपने में भर लिया, बहुत समय से संसार को सुनते चले आए हैं, परमात्मा को नहीं सुना, आत्मा को हमने नहीं सुना, ब्रह्म को नहीं सुना, भगवान को नहीं सुना, भगवान की कथा नहीं सुनी। तो इसलिए जब संसार को सुना तो हमारे अंतःकरण के अंदर संसार ही भर गया। तो वो जो चीज सुनोगे वही भर जाएगी। इसलिए कह रहे हैं कि भाई सत्संग सुनने के बाद में फिर उस पर अमल कर, उसको धारण कर। तो बार बार किसको सुनना है? बार बार परमात्मा को सुनना है। जैसे ब्रह्मानंद जी ने कहा है, सकल जगत के पाप भरण को यश अपना फैलाऊं। जब परमात्मा पापों का हरण करता है तो सारे संसार में अपना विस्तार कर देता है। कभी असत्यता, असत्य ज्यादा मालूम विस्तार हो जाता है सत्य का, तो जिधर भी देखते हैं हमारी दृष्टि में असत्य ही दिखाई देता है। असत्य को ही सुन रहे हैं हम, असत्य ही दिखाई दे रहा है, तो फिर असत्य ही हमारे अंदर धारण हो गया, भर गया। इसलिए हम अब सत्य को धारण करें। आप सत्य को धारण करोगे जब आप सुनोगे। पहले नक्का भक्ति बताइए कि भाई 9 प्रकार की जो भक्ति है
कि इस आत्मा के दो रूप हैं। संसार में इसके 9 अंग हैं, क्योंकि ये सगुण भी है और निर्गुण भी है। ये आत्मा अंगों वाला भी है और ये आत्मा नियम भी है। अगर ये अंगों वाला नहीं होता तो विस्तार नहीं करता। जब विस्तार किया है तो इसलिए अंगों वाला भी हुआ। और जब ये जो है योग के द्वारा या ज्ञान के द्वारा जब स्थित हो जाता है तो सारे अंगों को अपने आप में समेट लेता है। फिर ये शून्य हो जाता है इच्छाओं से। जब इच्छाओं से शून्य हो गया तो फिर नियम हो गया। तो विस्तार भी इसी का है, क्योंकि निर्गुण सगुण नहीं कुछ भेदा, कहते सुनत सभी संत और वेदा। कि निर्गुण में सगुण में कोई भेद नहीं है। हम इसको अगर सही तरह से जान लें, क्योंकि हमने सुना जाना नहीं, तो बिन जाने जो है हमारे लिए बिन जाने न हो प्रतीति और बिन प्रतीत न हो प्रीति। अगर हम उसको जान लेंगे तो परमात्मा से हमारा प्रेम भी हो जाएगा। फिर हम पाप करते हुए भी डरेंगे। पाप करते हुए फिर हमको डर लगने लगेगा। और जब आपको डर लगने लगे बुरे कर्मों से, तो समझो कि आपका अंतःकरण शुद्ध है। आपको अभी बुरे कर्मों से डर नहीं लग रहा है तो आपका अंतःकरण अभी शुद्ध नहीं है। इसलिए आत्मा के लिए जैसे कहा कि ये आत्मा सत्य भी है और ये आत्मा असत्य भी है। जैसे गीता में 18वें अध्याय में निचोड़ में दिया है, हे अर्जुन तेरे लिए बहुत जानने से क्या प्रयोजन है। सत्य असत्य जो भी है वो सब मैं हूं। सत्य जो है वो भी मैं हूं और असत्य जो है वो भी मैं हूं। क्योंकि कोई असत्य को झुटला नहीं सकता। कोई कहे कि संसार नहीं है, तो संसार परमात्मा का कार्य है, माया का कार्य है। तो इस माया को हम इससे निकाल नहीं सकते। जीव को भी हम इससे अलग नहीं कर सकते। परमात्मा में से हम कहेंगे कि भाई परमात्मा में से जीव को अलग करते तो परमात्मा से जीव भी अलग नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा का अंग है, उसका स्वरूप है। माया भी जो है ये भी उसी का स्वरूप है, तो माया को भी हम अलग नहीं कर सकते। मगर यह है कि जब हम परमात्मा के अधीन हो जाते हैं, परमात्मा हमारे जब सर्वमुख हो जाता है तो ये माया पीछे हो जाती है। फिर माया हमारे पीछे चलती है और अब जब परमात्मा हमारे पीछे है तो फिर हम माया हमारे सामने है, अब हम माया के पीछे चल रहे हैं। तो अज्ञानी में ज्ञानी का अंतर इतना होता है कि ज्ञानी के संसार अधीन हो जाता है और अज्ञानी संसार के अधीन होता है। अज्ञानी माया के भीतर होता है और ज्ञानी जो है वो माया से बाहर होता है, वो परमात्मा के सन्मुख होता है। इसलिए हम सत्संग सुने, साधन करें तो इस माया से हम निकल जाएंगे। क्योंकि जब परमात्मा को सुनेंगे, परमात्मा को देखेंगे, जानेंगे तो परमात्मा के सामने हो जाएंगे। तो ये क्या है? ये माया जो है ये भी उसी की छाया है। और छाया आपको पता है कि बिना वृक्ष के तो हो नहीं सकती है। वृक्ष की छाया, तो छाया को आप वृक्ष से अलग नहीं कर सकते। इसलिए हमें माया को त्यागने की जरूरत नहीं है। कोई कहे कि हम माया को त्याग देंगे, तो आप त्याग नहीं सकते, क्योंकि बिना इसके काम नहीं चलेगा। पर यह कि भक्तों के यहाँ पर भी ये दासी बनकर के रहती है। गुरु देश परम अविनाशी, जहाँ माया रहती दासी। जब वो गुरु की सानिध्य में पहुंच जाता है तो फिर माया उसकी दासी बन जाती है। तो हम जो माया में नाच रहे हैं, 84 के अंदर जो गोते खा रहे हैं, बार बार उछलना, बार बार डूबना, भाई परमात्मा में जीव में जो अंतर बताया कि परमात्मा में जीव में कितना अंतर है।
जीव जो है वो परवश है, क्योंकि माया के वश है, इसलिए उसको परवश कहा। परवश जीव स्ववश भगवंता। भगवान स्ववश है, वो किसी के वश में नहीं है, इसलिए उसको स्वयंभू कहा गया कि वो स्वयंभू है, स्ववश है। जीव माया के वश में, इसीलिए इसको परवश कहा गया। जीव अनेक एक श्री कंथा। जीव अनेक है, परमात्मा एक है, ब्रह्म एक है। तो हम एक होना चाहते हैं कि भाई सब एक हो जाओ, है ना। तो जब सब एक होना चाहते हैं तो फिर हम एक से जुड़ें। एक से जब जुड़ जाएंगे तो फिर एक हो जाएंगे, और जब तक एक से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम कितने शोर मचाते रहे, एक से मानो कि एक नहीं हो पाएंगे। भाई चाहे गुरु से जो जुड़ जाते हैं जितने लोग, वो गुरु के हो जाते हैं तो वो भी एक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सबकी मति एक हो जाती है। ऐसे ही जो और विशाल होते हैं तो फिर जो परमात्मा से जुड़ जाते हैं वो भी एक हो जाते हैं। एक होना है, इसलिए कहिए कि भाई एक को जानो, एक को मानो, और फिर एक होगा, झगड़ा खत्म हो जाए। अब जब तक हमारी भेद दृष्टि है तो तब तक ये झगड़े जो है ये खटपट होती है। इसी एकता ही अखंडता है, अखंड ही परमात्मा है। अब कुछ लोग कह देते हैं, प्रश्न आया था मेरे पास साथ में, हम और महाराज जी दोनों थे गजरोला में एक बार, तो एक आगे समाजी संत जी कह रहे कि भाई परमात्मा अखंड है। मैंने कहा हाँ अखंड है, सुना भी है साहब। बोले परमात्मा जब अखंड है, उसमें से अगर एक जीव पैदा हो गया तो फिर खंड हो गया उसका। अनेक जीव पैदा हुए तब भी उसका खंड हो गया। तो हमने की देखिए समुद्र है, समुद्र में से आप कितना ही पानी खींच लीजिए, क्या आप समुद्र को खंडित कर सकते हैं? ये तो एक संसार की चीज है। और परमात्मा तो एक महासमुद्र है जिसमें से अनेक समुद्र पैदा होते हैं, अथाह है, तो आप उसको कैसे खंडित कर सकते हो? तो जिसमें से असंख्य गुण निकलते हैं, असंख्य संसार निकलता है। अब ये संसार निकल के जाएगा कहाँ? सो खंडित हो जाता। भाई अगर वो परमात्मा से अलग चला जाता तो खंडित हो सकता, मगर कहिए कि तू सबके बाहर भीतर है, ये संसार उसके भीतर ही उत्पन्न होता है और उसके भीतर ही उसका उदय काम होता है। वो इतना बड़ा है कि संसार उससे बाहर जा ही नहीं सकता, जीव उससे बाहर जा ही नहीं सकता। ये माया भी उसके भीतर है और ये जीव माया के भीतर आया। तो परमात्मा बाहर भीतर सब तरफ है, आदि में भी है, मध्य में भी है, अंत में भी है। इसलिए उसको कहते हैं परमात्मा। परम जमा आत्मा, जो सबसे परे भी है, जिससे परे कुछ है ही नहीं, इसलिए उसको परमात्मा कहा गया। तो उसके जान लेने पर उसे फिर कहां तक भागेगा वो? भाई जिसका आदि और अंत है, जिसका आदि और अंत है, क्योंकि माया का आदि है, माया का अंत है, और परमात्मा तो आदि अंत और मध्य से सबसे अलग है, तो उससे भाग के जाएगा कहां? तो जिससे कोई भाग ही नहीं सकता, कोई भी भागने की कोशिश करे। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि जरासंध, दुर्योधन और ये तमाम मानो भागने की कोशिश करी, और सब काल के चक्कर में आ गए। अगर ये परमात्मा से बाहर हो जाते तो फिर ये मारे नहीं जाते। तो परमात्मा कालों का भी महाकाल है, वो काल की